11वीं बीपीएससी के फॉर्म भरे जाने अब बंद हो चुके हैं। ठीक है, आपने देखा ही है, जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की वो निकल चुकी है। बात करेंगे इस वीडियो में कितना रहेगा कंपटीशन, कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, सारा तथ्यों पे बात करेंगे, हवाई कुछ नहीं रहेगा। टोटल सीट देखो अभी तक जो है, आगे हो सकता है आयोग की तरफ से और सीटें ऐड हो जाएं और बढ़ जाएं सीट, पर अभी का जो हम देखेंगे उसमें 2035 सीट हैं। उसी के ऊपर सारी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है। फॉर्म जो है काफ़ी पहले अनुमान लगाया जा रहा था ज़्यादा भरे जाएंगे, 10 लाख होगा, 12 लाख होगा, पर उस तरीके से फॉर्म नहीं भरे गए हैं। फॉर्म जो भरे गए हैं टोटल लगभग आपके 4,70,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब ये मोटा माटी मान के हम चल लें कि 5 लाख भी फॉर्म भर लिए गए। ठीक है, आप इतना भी मान के चल सकते हो, तब भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। देखो अब जो ये फॉर्म भरे गए हैं 4 लाख, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है ये एग्ज़ाम देने के लिए जाएं ही। हालांकि ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि जिन्होंने भी इस बार फॉर्म भरा है उसमें से काफ़ी लोगों की तादाद ऐसी है जो कि सीरियस कैंडिडेट हैं, काफ़ी समय से अपनी तैयारी करते आ रहे हैं और वो श्योर शॉट पेपर देने वहाँ पे जाने वाले। फिर भी हम अगर लेके चलें तो हम मान लेते हैं कि ये जो 70,000 हैं एक्स्ट्रा लोग, ये यहाँ पेपर देने नहीं जा रहे हैं, हमारे 4 लाख लोग पेपर देने गए। ठीक है, एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। ठीक, या फिर हम एक अनुमान के लिए यही मान लेते हैं कि सारे के सारे ही चले गए, 4,70,000 हमारे पेपर देने चले गए। सीट कितनी है? 2035। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा कि 230.95 आपके पास ये डाटा आ गया। अब इस नंबर का मतलब क्या है कि जो एक सीट आपकी होगी, इस एक सीट के लिए 231 लोग आपस में compete करेंगे। ये 231 लोग एक सीट के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ऐसे नंबर बहुत बड़ा नहीं लगता है ना, पर क्या हो अगर ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सारे अच्छे से तैयारी कर रहे हो, सबकी सीरियस प्रिपरेशन चल रही हो। ठीक है, तो जो आपका कंपटीशन का लेवल है, हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट एक सीट के लिए जो लड़ रहे हैं वो पिछले जो आप देखोगे पीटी एग्जाम्स जो हुए हैं उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, क्योंकि सीट का नंबर बढ़ गया। जो पीटी क्लियर करेंगे बच्चे, वो अगर हम एक सीट के लिए 10 एक्स्ट्रा मान लेते हैं तब भी हमारा ये जो नंबर होगा वो 20,350 हो जाता है। ठीक है, तो इतने लोगों का हमारा यहाँ पे पीटी भी क्लियर होगा जो लोग मेंस लिखेंगे। और यकीन मानिए अगर इस एग्ज़ाम के अंदर आपका पीटी क्लियर हो रहा है ना, और आपने थोड़ा भी उससे पहले मेंस की तैयारी की है, आपने आंसर वगैरह लिखा है, या मान लीजिए आपने तैयारी नहीं भी की है, ठीक है, फिर भी आपके पास चांस रहता है कि जो प्री से मेंस के बीच में समय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर है नहीं इसमें यूपीएससी की तरह। यहाँ पे क्या है, आपके जीएस के पेपर हैं, एसए का पेपर है, उसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी। जिसने पहले से किया होगा एक्स्ट्रा एज मिलेगी, वो बात तो है ही, पर ऐसा नहीं है कि आपने पीटी क्लियर कर लिया तो आपके पास चांस नहीं है। चांस है, मेहनत आपको करनी होगी, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो बिल्कुल आप फाइनल सिलेक्शन इसी भर्ती में ले सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है पीटी के लिए? पीटी के लिए देखो, एक तो दुनिया भर की चीज़ें अब नहीं सुननी है, आप ये भी कर लो वो भी कर लो, वो सारी चीज़ों में नहीं भागना है। सीधा सीधा जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जिसमें मेन टॉपिक क्या हो गए, आपका हिस्ट्री है, उसके बाद करंट अफेयर्स हो जाता है। ठीक है, बिहार स्पेशल है आपका, बिहार स्पेशल के अंदर भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये है। इकोनॉमी के अंदर आपको बजट कर लेना है, इकोनॉमिक सर्वे कर लेना है बिहार का भी, और केंद्र का जो बजट है वो भी कर लेना है। जो स्कीम्स वगैरह हैं बिहार से रिलेटेड और सेंटर से रिलेटेड वो करनी है। करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है आईआर, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर लेनी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो प्रायोरिटी बेसिस पे, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो आसानी से क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, उनको गलत नहीं करना है। जैसे मैथ का है, मैथ में अगर आप ठीक ठाक हो तो पिछले जो आपके क्वेश्चंस आए, खाली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ तो भी मैथ के आप ठीक ठाक, मान लीजिए 10 के 10 नहीं होंगे आपसे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 5 को टारगेट करके चलिए, वो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करिए। 1 महीने की मेहनत है, 1 महीने लग जाइए अच्छी तरीके से, और ईश्वर चाहेगा तो आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। ठीक है, आपका पीटी क्लियर होगा, आगे मेहनत करेंगे, आपका मेंस क्लियर होगा, इंटरव्यू कॉल आएगी और फाइनली इसी भर्ती में आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी
अभी इससे पहले वीडियो डाला है आपका, जिसमें सारे जो भी युद्ध अभ्यास किए हैं भारत ने अलग अलग देशों के साथ वो हैं, वो जाके आप देख सकते, नहीं देखा है। बाकी बजट की वीडियो में डालने ही वाला हूँ जल्द, तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपका बजट पूरा कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करने की फिर उसमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं।